प्यारे बच्चों, आज हम लोग 11th के सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर से एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे। इसमें हम लोग सेल के स्ट्रक्चर को देखेंगे, कोशिका की संरचना को देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर भी करेंगे। एक बार स्ट्रक्चर समझ लेंगे, फिर अपने आप दोनों के बीच में, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में हम लोग को अंतर समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। कई टाइप के सेल होते हैं, कई प्रकार के सेल होते हैं। मुख्य रूप से हम लोगों को अपने सिलेबस में प्लांट सेल के बारे में पढ़ना है, पादप कोशिका इसको हिंदी में बोलेंगे, और एनिमल सेल या जंतु कोशिका के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना। अब एक बात समझिएगा, प्लांट सेल में भी कई तरह के संरचना, कई तरह के स्ट्रक्चर के सेल होते हैं और एनिमल सेल में भी, जंतु कोशिका में भी कई तरह के स्ट्रक्चर वाले सेल या कोशिका होते हैं। हम लोग एक एक सेल दोनों में बना लिए हैं अपने समझने के लिए, जो कॉमन होता है, जो सामान्य प्रकार के सेल होते हैं प्लांट और एनिमल। वैसे अब देखना जरा सा, प्लांट सेल के अगर स्ट्रक्चर को देखो तो किसी भी सेल में, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, कुछ खास चीजें होती हैं जो दोनों में होती हैं। जैसे प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल के अंदर जो कुछ भी होता है उस सब को चारों तरफ से घेर करके एक पतला मेम्ब्रेन रखता है, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब यहां पे अगर आप स्ट्रक्चर में देखें तो ये प्लांट सेल है। यहां पे ये जो लाइन हम लोग अंदर के तरफ खींचे हुए हैं, हम रेड कलर से इसको डॉट ला के दिखा रहे हैं, ये जो लाइन खींचे हुए हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दिखा रहा है। देखा ना आप, एनिमल सेल में ये जो बाहर वाला लाइन है यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। देखो जरा सा, यहां पे हमने लिखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यही वाला मेम्ब्रेन या झिल्ली बोलो हिंदी में, यही वाला मेम्ब्रेन क्या किया है कि सेल के अंदर के सारे मटेरियल्स को एक जगह बांध करके रखा है। ठीक है। अब देखना जरा सा, अब क्या है कि प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बाहर में कुछ दीवार जैसा, कुछ वॉल जैसा स्ट्रक्चर हम लोग को नजर आ रहा है, जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? सेल वॉल कहते हैं। जबकि एनिमल सेल में ऐसा सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर है? ये प्लांट सेल में सेल वॉल है चारों तरफ से, आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर में, जबकि एनिमल सेल में कोई ऐसा सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है ना। आप लोग 9th क्लास में सेल स्ट्रक्चर अगर पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा कि सेल के अंदर में जो कुछ भी द्रव है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं या कोशिका द्रव कहते हैं। तो देखो जरा सा, ये डॉट डॉट से जो दिखाए हैं ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। प्लांट सेल में भी है, एनिमल सेल में भी, हर तरह के सेल में होगा नहीं। तो साइटोप्लाज्म किसको बोल रहे हैं? सेल के अंदर जो फ्लूइड है, जो द्रव है, उसको कह रहे हैं। ठीक है। अब हर तरह के सेल में, हम लोग जो सेल पढ़ रहे हैं प्लांट्स और एनिमल सेल, उसकी बात कर रहे हैं, इन दोनों ही सेल में कुछ ऑर्गेनल होते हैं, कोशिकांग होते हैं। जैसे आप नाम सुने हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, गोल्गी का या गोल्गी बॉडीज का, राइबोसोम का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, न्यूक्लियस का, नहीं तो ये सब के सब क्या होंगे? ये सेल के अंदर में प्रेजेंट सेल ऑर्गेनल या कोशिकांग होते हैं। ठीक है ना। हम लोग जरा देखें इन कोशिकांगों को सेल में। यहां पे देखो तो प्लांट सेल के अंदर में हमने क्या किया, एक बड़ा सा ऐसा थैली जैसा स्ट्रक्चर बना दिया है। ये खाली स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है, ये इसको हम लोग वैक्यूल कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं हम लोग? इस संरचना को क्या बोल रहे हैं? वैक्यूल बोल रहे हैं। अब ध्यान से देखो तो यहां एक अंतर निकल के आया प्लांट सेल और एनिमल सेल में। एनिमल सेल में वैक्यूल का जरा साइज देखो तो छोटा छोटा वैक्यूल है, कई सारा वैक्यूल है, और भी होगा, हम लोग तो सिर्फ पढ़ने के लिए कम बनाए हैं, नहीं तो छोटा छोटा और कई सारा वैक्यूल है। एनिमल सेल में एक ही वैक्यूल है, बड़ा वैक्यूल है और सेल के बीच में ही है। बात समझ में आया? एक कोशिकांग निकल के आया वैक्यूल, जो दोनों ही प्रकार के सेल में होता है। और देखिए जरा सा, दोनों ही सेल में न्यूक्लियस या केंद्रक, हमने इसको दिखाया है न्यूक्लियस, दोनों ही सेल में न्यूक्लियस होता है, इसको हिंदी में केंद्रक भी बोलते हैं। एनिमल सेल में भी है, प्लांट सेल में भी है। क्लियर है ना। इस न्यूक्लियस से देखोगे तो यहां पे झिल्ली नुमा कुछ संरचना बनी हुई है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसको हम लोग
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं, ER शॉर्ट में बोलते हैं या फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लांट सेल में भी है और देखो ध्यान से एनिमल सेल में भी है, दोनों में है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर देखो रेड कलर से डॉट लगाए हुए हैं, बूंद लगाए हुए हैं। ये बूंद दोनों जगह है, एनिमल सेल में भी है और प्लांट सेल में भी है। ये छोटे छोटे जो दानेदार संरचनाएं या स्ट्रक्चर होते हैं, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर जो होते हैं, उनको हम लोग राइबोसोम्स कहते हैं। इनको हम क्या कह रहे हैं? राइबोसोम्स। कोई जरूरी नहीं है कि ये राइबोसोम्स सिर्फ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर या सरफेस पर ही मिलेंगे। ये राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में फ्रीली भी मिल सकते हैं। सब ऑर्गेनल के बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, चिंता नहीं करनी है। अभी तो सिर्फ हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं सेल का। जब इसको जूम करेंगे तो एक एक ऑर्गेनल को बाहर निकालेंगे और फिर उनके अंदर के स्ट्रक्चर को भी डिटेल में पढ़ा जाएगा। ठीक है, चिंता नहीं करना। अब देखिए जरा सा, इसके बाद हम लोग आते हैं, चाहे वो प्लांट सेल हो पादप कोशिका या फिर वो एनिमल सेल हो, जरा ध्यान से देखो तो दोनों में ही माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े होंगे नहीं, पावर हाउस ऑफ द सेल, ऊर्जा गृह कोशिका का। दोनों में ही, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी, दोनों में ही होते हैं। अब ये ना भूलिएगा कि एक एक ही होते हैं, हमने सिर्फ दिखाया है कि होते हैं। एक सेल में कई कई माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक ना। साथ साथ प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में, दोनों में ही क्या होते हैं? गोल्गी बॉडीज होते हैं। तो यहां हम लोगों ने गोल्गी बॉडी दिखाया, ये एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है और ये प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है। आप देख रहे हैं ये जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, जो बीच में लिखा है, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, सब के सब प्लांट सेल में भी हैं और एनिमल सेल में भी हैं, ठीक है ना। लेकिन प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों एक जैसा नहीं होता है, दोनों में कुछ अंतर है, दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं। क्या डिफरेंसेस हैं, क्या अंतर है, जरा देखते हैं हम लोग। जैसे हम लोग बोले कि ये जो प्लांट सेल है, इसमें सेल वॉल होता है बाहर से, कोशिका भित्ति हिंदी में कहते हैं, सेल वॉल होता है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। ध्यान सुनना, हम लोग स्ट्रक्चर को देख लिए प्लांट सेल और एनिमल सेल के। अब इसी स्ट्रक्चर के सहारे, इसी संरचना के अध्ययन के सहारे हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस को, मतलब अंतर को भी देखेंगे। आप क्या करेंगे, मैं अंतर बताते जा रहा हूं एक एक करके। आप घर में बैठ करके वीडियो को पॉज कर करके, रोक रोक करके नहीं, और आप क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे प्लांट सेल, दूसरी तरफ लिखेंगे एनिमल सेल, बीच में एक लाइन खींचेंगे जैसा आप स्कूल में खींचते हैं नहीं, और क्या करेंगे, पॉइंट वाइज 1 2 3 4 करके आप अंतर या डिफरेंस लिखेंगे। पहला डिफरेंस क्या बोला हूं? पहला डिफरेंस बताया कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस जरा देखो आकर के यहां पर, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है। इतना तो स्कूल में सीखा ही होगा कि प्लांट जो फूड बनाते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, वह कहां करते हैं? सेल के अंदर में। सेल के अंदर में क्लोरोप्लास्ट में करते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है। तो दूसरा डिफरेंस निकल के आया। हमने क्या बोला? प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है और एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। तो दो डिफरेंसेस तो हमको मिल गए, ठीक है ना। अब देखो जरा सा थर्ड डिफरेंस, जो आंख से दिख रहा है आपको, दोनों स्ट्रक्चर को देखने के बाद जो साफ साफ जो अंतर या डिफरेंस दिख रहा है, हम लोग वही डिफरेंस लिख रहे हैं या वही डिफरेंस आपको लिखने के लिए बोल रहा हूं। थर्ड डिफरेंस देखो, प्लांट सेल में जो वैक्यूल है वह एक ही है, सिंगल है, बड़ा है, मतलब लार्ज है नहीं, और कहां है? तो सेंट्रली लोकेटेड है, मतलब सेल के बीच में ही है। फिर से एक बार क्या बोल रहा हूं? प्लांट सेल में सिंगल लार्ज एंड सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल होता है। प्लांट सेल में एक बड़ा केंद्र में, कोशिका केंद्र में उपस्थित वैक्यूल होता है, जबकि एनिमल सेल में छोटे छोटे कई वैक्यूल होते हैं। एनिमल सेल में छोटे छोटे कई वैक्यूल होते हैं।
ये एक डिफरेंस बन गया, थर्ड डिफरेंस। फोर्थ डिफरेंस देखो जरा सा, फोर्थ डिफरेंस यहां देखोगे अगर ध्यान से तो एनिमल सेल में हमने यहां पर सेंट्रियोल लिखा है, सेंट्रियोल एनिमल सेल में, ठीक ना। प्लांट सेल में ऐसा सेंट्रियोल कहीं बनाया ही नहीं है, ठीक ना। मतलब यह हुआ कि एनिमल सेल में न्यूक्लियस के ठीक बगल में एक सेल ऑर्गेनल या कोशिकांग होता है जिसको हम लोग सेंट्रियोल कहते हैं, और ये वाला कहां प्रेजेंट नहीं होता है, एनिमल सेल में, सॉरी प्लांट सेल में। तो लिख देंगे प्लांट सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं है और एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। एक डिफरेंस और मिला। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है प्लांट और एनिमल सेल में। देखो जरा सा, यहां पे एनिमल सेल में फिर से एक बार हम लोग लाइसोसोम लिखे हुए हैं, ये भी कोशिकांग है लाइसोसोम। सुसाइडल बैग्स पढ़े होंगे, आत्महत्या की थैली पढ़े होंगे हिंदी में, नहीं सुसाइडल बैग्स, सेल के सुसाइडल बैग्स कौन से होते हैं, आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं, कोशिका के लाइसोसोम्स को बोलते हैं। ध्यान से देखो, हम लोगों ने एनिमल सेल में बनाया है लाइसोसोम, प्लांट सेल में नहीं बनाया है। प्लांट सेल में लाइसोसोम नॉर्मली नहीं होते हैं, नहीं, या उनका फंक्शन जो है वो क्लियर नहीं है। एनिमल सेल में लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। फिफ्थ, पांचवा हम लोग को मिला डिफरेंस, क्या बोला, प्लांट सेल में लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं, एनिमल सेल में लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या काम होता है, किस किस टाइप के होते हैं, ये सब डिटेल में जब लाइसोसोम पढ़ेंगे उस टाइम में उसको देखा जाएगा। अभी सिर्फ अंतर देख रहे हैं दोनों सेल के बीच में, ठीक है ना। तो ये तो इतना जो डिफरेंस है, एक और डिफरेंस देखो, नहीं छठा डिफरेंस देखो, प्लांट सेल में सेंटर में बड़ा सा वैक्यूल है जिसके चलते इसका न्यूक्लियस किनारे के तरफ है, पेरिफेरल साइड में किनारे के तरफ है, जबकि एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड है, मतलब कोशिका के केंद्र में है। एक बड़ा अंतर ये भी हुआ, प्लांट सेल में बड़ा वैक्यूल होने के चलते न्यूक्लियस पेरिफेरल है, मतलब किनारे की तरफ है, जबकि एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंट्रल होता है, सेल के या कोशिका के केंद्र में उपस्थित होता है, ठीक है ना। ये भी एक डिफरेंस हुआ। एक और डिफरेंस, नॉर्मली हर बार नहीं बोलेंगे, लेकिन नॉर्मली जनरल कंडीशन में सामान्य रूप से प्लांट सेल का साइज बड़ा होता है, किसके कंपैरिजन में, किसके तुलना में, एनिमल सेल के तुलना में। एनिमल सेल का साइज सामान्य रूप से छोटा और प्लांट सेल का साइज बड़ा होता है। जानबूझ के जब हम डायग्राम बनाए हैं बोर्ड पर, तो वहां पर प्लांट सेल को थोड़ा बड़ा बनाया है और उसके कंपैरिजन में, उसके तुलना में एनिमल सेल को थोड़ा छोटा बनाया है, ताकि आपके दिमाग में एक इमेज, एक पिक्चर बैठ जाए कि प्लांट सेल थोड़े बड़े होते हैं साइज में और एनिमल सेल छोटे होते हैं साइज में, ठीक है ना। तो आज के क्लास में हम लोग दो टॉपिक एक साथ कवर किए, बताओ कौन कौन सा। एक कवर किया प्लांट सेल और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर, दोनों का स्ट्रक्चर देखा, दोनों की संरचना कैसी होती है, दोनों की बनावट कैसी होती है, तो स्ट्रक्चर देखा। और दूसरा देखा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस या अंतर क्या क्या है, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर तो डिटेलिंग से आपको पता चल गया, बोर्ड पे बना हुआ है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा स्ट्रक्चर। लेकिन जो अंतर है, डिफरेंसेस है, इसको आपको क्या करना है, आपको अपने कॉपी में इसको लिखना है खुद से, ठीक है ना। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे और एक और नया टॉपिक देखेंगे। थैंक यू, गुड लक, रन फास्टर फॉर बेटर लाइफ।